वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। अभी पिछली क्लास में हमने पढ़ा फैक्टराइजेशन, गुणनखंड कहते हैं हिंदी में, उर्दू में कहते हैं अज्जाए ज़रबी। अब उसके आगे का पढ़ेंगे। एक्चुअली मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, यानी अगर आप 10th का एग्जाम देना चाहते हैं तो मैथ में आपको क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी। तो अब उसके अगले चैन में हम पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। शॉर्ट फॉर्म है इसका HCF, हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। शॉर्ट फॉर्म है MOS। बहुत आसान है, लेकिन आपको एक बात लगती होगी कि एक ही चीज को बार बार घुमा घुमा कर पढ़ाते हैं, तो मेरा भी वही जवाब होगा, बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, इतना कीजिए कि आदत लग जाए। और आदत कैसी होनी चाहिए मैं आपको बताऊं। आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा 1 साल का, या भी नहीं है तो पहले कभी रहा हो, या अगल बगल में आप झांक के देख लीजिए, होगा कोई 1-1.5 साल का बच्चा। वो जब कुछ खाने के लिए उठाता है तो यूजुअली देखिएगा वो मुंह में नहीं जाता है उसका हाथ, वो थोड़ा इधर नाक वाक में, इधर गाल पर, चिक्स पर लगा लेता है, लगाता है। देख लीजिएगा, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। अब आप अपनी बात बताइए, आज आप 10 साल के, 11 साल के, 12 साल के, 20 साल के, 40 साल के हो गए हैं, आप खाने के लिए बैठे हैं, ये आपने पनीर टिक्का उठाया, चिकन टिक्का उठाया, चिकन लॉलीपॉप उठाया, यहां तक आया और लाइट कट गई। गौर कीजिएगा, यहां तक आया और लाइट कट गई। अब क्या होगा? ये जो चिकन है, ये जो पनीर टिक्का है, ये जो मसाला है, ये कहां जाएगा आपके? और मुंह में जाएगा, या इन नाक में जाएगा, या आप गाल पे लगा लेंगे? बात समझ में आई आपको? लाइट है तो भी मुंह में जाएगा, और लाइट नहीं है तो भी मुंह में ही जाएगा, क्योंकि आपको 5 साल खाते खाते आदत लग जाती है। 4-5 साल के बाद बच्चा जब खाएगा, लाइट है तो और लाइट नहीं है तो ये हाथ कहां जाएगा? मुंह में ही जाएगा। ये आदत लग गई उसको। हम यही आदत आपको पढ़ने की लगाना चाहते हैं। पढ़ने की आपको क्या लग जानी चाहिए? आदत। तो ठीक है, अब हम सीखेंगे HCF। पहले थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। ये है 24, ये है 36। अब 24 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसका मतलब वो कौन कौन से नंबर्स हैं जो 24 को फुल्ली डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो 1, 24 को और कौन डिवाइड कर सकता है? 2, 24 और किसके टेबल में आएगा? 3, और किसके टेबल में 24 आएगा? 4, और किस पहाड़े में 24 आएगा? 6, और किस टेबल में आएगा? 8, फिर 12, और 24 से तो ये होगा ही होगा। अब बात करते हैं 36। इसके क्या फैक्टर है? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36 हो गया। अब एक बात बताइए मुझे, वो कौन से फैक्टर्स हैं दोनों में जो कॉमन है? कॉमन समझेंगे, कॉमन का मतलब होता है जो 2 या 2 से ज्यादा में एक जैसा हो। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एक आप में क्या कॉमन है? उसके भी 2 कान हैं, आपके भी 2 कान हैं, उसकी भी 2 आंखें हैं, आपकी भी 2 आंखें हैं, उसके भी नाक है, आपके भी नाक है, उसके भी 2 हाथ हैं, आपके भी 2 हाथ हैं। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया, आप अभी बनने की तैयारी में हैं। ये एक जैसा नहीं है। वो डीएम साहब डीएम बन गए
और अभी आप डीएम बने नहीं, डीएम बनने की तैयारी में हैं। ये कॉमन नहीं है, बाकी तो कॉमन है। उनके सर पे भी सींग नहीं और आपके सर पे भी सींग नहीं, उनके भी पीछे दुम नहीं, आपके भी पीछे दुम नहीं, तो कॉमन क्या है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 6, ये 12, ये सब कॉमन है। क्या है? कॉमन। इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसे हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। हाईएस्ट का मतलब क्या? सबसे ऊंचा। हाई यानी ऊंचा, उसकी कंपैरेटिव डिग्री आती है हायर, उससे ऊंचा। और सुपरलेटिव को क्या कहते हैं? हाईएस्ट, सबसे ऊंचा। तो सबसे ऊंचा, सबसे हाई क्या है इसमें? गौर से देखिए, सबसे हाई है 12 और यही 12 इसका HCF है, यही 12 इसका मास है। इस तरीके से HCF निकाला नहीं जाता है, निकाला नहीं जाता है। ये मैंने आपको HCF होता क्या है ये समझाने के लिए बताया। अब बस इसके बाद 2-4 क्वेश्चन और होंगे और HCF आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब देखिए HCF के ये इतने क्वेश्चन हमने लिखे हैं। क्या है? A B C D E F, बस 6 क्वेश्चन करना है। उठ के भागना नहीं है, बैठे रहिए, देखते रहिए। यहां टाइम दे दीजिएगा तो जो एग्जाम का पेपर होगा ना 3 घंटे का, वो 2 घंटे में करके आराम से बैठ जाइएगा। अभी टाइम दे दीजिए, एग्जाम में आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन 12 और 10, ये देखिए। 12 को अलग फैक्टराइज करना है और 10 को अलग फैक्टराइज करना है। 12 किससे डिवाइड होगा? 2 से। और 2 से डिवाइड करने का मतलब किसी नंबर को क्या कर देना है? आधा। तो 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, और 3 किससे डिवाइड होगा? 1 से। अब ये 10 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 से डिवाइड करने का मतलब किसी नंबर को क्या कर देना है? आधा, हाफ। 10 का आधा 5 और 5 1 जा 5। अब आपको HCF निकालना है। देखिए इन दोनों में कौन से नंबर कॉमन है, एक जैसे हैं? दोनों जगह 2 है। यहां 2 है, यहां नहीं है, यहां 3 है, यहां नहीं है, यहां 5 है और यहां नहीं है। तो होगा क्या? जो नहीं है तो जो है उसको लिख दीजिए। 2 बार नहीं लिखना है, बस एक बार। यहां भी 2, यहां भी 2। आपको कितनी बार लिखना है? एक बार। यही आंसर है। बताइए, ये भी कोई क्वेश्चन है? इसी को समझते थे पता नहीं क्या है। कुछ नहीं है साहब, वेरी इजी इट इज। दूसरा क्वेश्चन 20 25, ये रहा 20, ये रहा 25। 20 है, कौन से टेबल में आएगा? 2 के टेबल में। 20 का हाफ 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या कर देना? आधा, 10। फिर 10 का हाफ 5 और 5 1 जा 5। 25 2 के पहाड़े में आएगा नहीं, 3 के टेबल में आएगा नहीं, 4 के टेबल में आएगा नहीं, लेकिन 5 के टेबल में आएगा। 5 5 जा 25 और 5 एकम 5। अब जब आप HCF लिखने जाएंगे तो क्या करेंगे? देखेंगे दोनों में एक जैसा क्या है? ये 5 यहां भी है और ये 5 यहां भी है, तो आप क्या लिखेंगे? HCF 5। ये हो गया आंसर। अब 17 और 20, 17 और 20, ये लिखा हमने 17 और ये लिखा हमने 20। 17 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अपने अलावा और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, तो ये 17 1 जा 17। अब 20, ये किससे डिवाइड होगा? 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है? कुछ नहीं है। बताइए, कुछ नहीं है।
जब कुछ नहीं है, अभी मेरे आगे आपको कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? मेरे और आपके कैमरे की स्क्रीन के बीच में कुछ दिख रहा है? कुछ है? नहीं है। कुछ नहीं है तो क्या है? एयर, हवा, वायु है। तो यहां पर मैथमेटिक्स में जब कुछ कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या है? वन। इसको अच्छी तरह से याद रखना है। एचसीएफ मालूम करते वक्त इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो क्या होगा? कॉमन वन। नेक्स्ट है 64, 48। ये रहा 64 और ये रहा 48। 64 का हाफ 32, 32 का हाफ 16, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2 और 2 का हाफ 1। देख रहे हैं कितनी स्पीड में हो रहा है? क्यों हो रहा है मालूम है? क्यों हो रहा है? आदत। ये मेरी आदत बन गई। आप भी आदत बना लीजिए, बड़ा मजा आएगा मैथ पढ़ने में। ये 2 से किया आपने 24, 24 का हाफ 12, 12 का हाफ 6, 6 का हाफ 3 और 3 1 जा 3। अब कॉमन ढूंढिए दोनों में। ये 2, ये 2, ये 2, ये 2। अब और है क्या? नहीं। अब इधर 2 है और इधर 3 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो यहीं पर आप इसका HCF लिखेंगे। इसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन था, इसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन था, इसमें एक नंबर कॉमन नहीं है, 4 है। ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। तो सबको लिखना है 2/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ये रहा 16। 4 क्वेश्चन देखिए। कोई प्रॉब्लम हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने ए किया, बी किया, सी किया, डी किया। अब क्या करेंगे? ई और एफ। कहीं जाना नहीं है, थोड़ी देर और। अब इसकी बारी है। ये 110 और 70 2 से डिवाइड करेंगे 55, 5 से डिवाइड करेंगे 11 और 11 1 जा 11। 2 से डिवाइड करेंगे 35, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। HCF निकालेंगे। वो नंबर्स हम मालूम करेंगे जो सेम है, ये और ये। और तो कुछ सेम है नहीं, जो सेम है उसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10। ये रहा आंसर। जानते हैं इस तरह से कभी कभी बड़े आंसर लिखते हैं हम लोग। कब लिखते हैं? जिस तरह से कोई चैलेंजिंग जॉब आप करते हैं। कैसा जॉब? चैलेंजिंग, है ना? कोई बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा रखा है, अब कोई कह रहा है अरे छोड़ो छोड़ो तुमसे क्या उठेगा, और आपको गुस्सा आ गया, नहीं उठेगा, अभी बताता हूं, और लगाया आपने जोर और उठा दिया उसको। कैसा मन करता है उठा लेने के बाद? कैसा फील करते हैं? यस आई डिड, मैंने कर दिया। वैसे ही मैथमेटिक्स में जब क्वेश्चन करते हैं हम, जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और जब आंसर आ जाता है तो मन में ऐसी ही फीलिंग आनी चाहिए, यस आई डिड, मैंने कर दिया। ठीक है, ये लास्ट देखेंगे 225 और 150। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वंस प्लेस इकाई पे 5 है। प्लस करके देखिए, 5 और 2 7 और 2 9, 9। 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 के टेबल में 9 आता है, इसलिए ये 3 से डिवाइड होगा। ये हो गया 3 से डिवाइड। ये फिर 3 से डिवाइड होगा। क्यों? 7 + 5 कितना हो गया? 12, 12। और 3 के पहाड़े में 12 आता है। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया? 25। अब 5 पंजे 25 और 5 बन जा 5। अब 150 2 से डिवाइड करेंगे तो 150 का हाफ कर देंगे, आधा, 75। अब 75 देखिए, यहां से आपने किया है, ऑलरेडी किया है ना, बस इसी को कॉपी कर लीजिए। 3 से 25 और 5 5 जा और 5 1 जा। अब कॉमन क्या है? ये 3 कॉमन,
ये 5 कॉमन, ये 5 कॉमन, तो आप लिखेंगे इसका HCF इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15 15 और 15 5 जा 15 पंजे 75, 75 ये रहा आंसर। ओवरऑल प्रोसेस को समझ लीजिए आप सही से। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस यही है, पहले दोनों को अलग अलग फैक्टराइज करना, उसके बाद जो कॉमन हो उसके अंदर में उसको नोट डाउन कर देना, मल्टीप्लाई कर लेना। कभी ऐसा भी होता है कि कुछ भी कॉमन नहीं, तो क्या कॉमन है? 1। जब कुछ कॉमन नहीं तो क्या कॉमन है? 1। ऐसी सिचुएशन में क्या लिखना है? 1 लिखना है। यह हुआ HCF लगभग कंप्लीट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे LCM, लेकिन LCM हम आज नहीं पढ़ेंगे। कल संडे है, कल हॉलीडे है, कल थोड़ा सा घूम फिर लीजिए, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाइए। परसों डे आफ्टर टुमारो, परसों को क्या कहते हैं? डे आफ्टर टुमारो। अच्छा, आज को क्या कहते हैं? टुडे। कल को टुमारो, परसों को डे आफ्टर टुमारो। अब परसों के बाद क्या होता है? तरसों, उसको क्या कहेंगे? टुमारो पे एक और मॉरो, ऐसा कहेंगे? नहीं कहेंगे। उसके लिए कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, मिला करके कुछ कह दिया जाता है। तो बात खत्म हो गई। लेकिन एक बार तो आज आपने वीडियो देखा, कल ऐसा ही वीडियो, इसी वीडियो को आप दोबारा देखेंगे। आज जो 2 वीडियो आपने देखे, आज 3 देखे आपने, एक उर्दू का वीडियो भी आपने देखा होगा, उसके बाद एक और आपने देखा फैक्टराइजेशन, तब आपने देखा HCF। इन तीनों को छुट्टी के दिन में 10-10 मिनट का वीडियो है, 12 मिनट का, बैठ के एक बार फिर से देखेंगे ताकि बात आपके दिमाग से निकल न जाए। सो हैव ए नाइस हॉलीडे, दैट इज संडे। थैंक यू।